खेल के मैदान के अलावा भारत की बेटियां जो हैं दूसरे फील्ड में भी कामयाबी के नए नए परचम लहरा रही हैं। चंडीगढ़ में महिलाओं का एक समूह अपनी मेहनत के दम पर नई पहचान बना रहा है। महिलाओं के इस समूह ने बेकार हो चुके कपड़ों को नए रूप में ढाल दिया और उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बना दिया। ऐसे करके इन्होंने पर्यावरण की हिफाजत का संदेश भी दिया। वंदना, किरण, ममता, ऐसे ही न जाने कितनी और महिलाएं जिनकी तकदीर के दरवाजों पर खड़ी मुश्किलें खुशियों को जिंदगी में दाखिल होने से रोकती रही। लेकिन अपने हुनर और हाथों के जोर की बदौलत ये महिलाएं न केवल अपनी जरूरतें पूरा करने में कामयाब हो चुकी हैं, बल्कि अपनी नई पहचान गढ़ने में भी। 100 से ज्यादा महिलाएं अब एक कड़ी के तौर पर काम कर रही हैं और अपनी मुकाम की तरफ इसी तरह बढ़ने की जुगत में लग गई हैं। इन सभी को ये रास्ता दिखाया है चंडीगढ़ के राम दरबार में रहने वाली मीना ने, जिनके अपने एनजीओ से जुड़कर इन महिलाओं ने मुसीबतों के बोझ को उतार फेंकना शुरू कर दिया है। महंगाई और आमदनी से जूझने वाली इन महिलाओं में किसी के पति ड्राइवर तो किसी के लेबर है, लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये महिलाएं हर जरूरतों में हाथ बटाने लायक हो गई हैं। अब इसी तस्वीर का दूसरा पहलू व्यक्तिगत न होकर सामाजिक है, इसे भी समझिए। वो ऐसे कि ये महिलाएं पुराने कपड़ों से कई तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला झोला है, जो पॉलिथीन की तरह इस्तेमाल किए जाने की प्रेरणा देने वाला है। इसके अलावा कई और सामान हैं जो यहाँ तैयार किए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि मीना की मदद के लिए सरकारी संस्था नगर निगम भी आ गया है। वंदना का आत्मविश्वास उनकी मुस्कान से झलक जाता है और बताता है कि किस तरह जिंदगी किचकिच से निकलकर खुशियों की गाड़ी पर सवार है। पॉलिथीन बैन था तो कुछ प्रदूषण भी हो रहा था, तो मैंने भी मीना मैम के साथ सोचा कि जैसे कपड़े के बैग बनाए और इसमें से कपड़े के बैग भी बनाए, हमने सेल भी किए, कुछ घर की इनकम भी होने शुरू करी। तो मैं बैग भी बनाती हूँ और सेल भी करती हूँ आगे। अच्छा। तो उससे 1.5-2 साल हो गए, मुझे इनकम भी अच्छी मिलती है। सिर्फ वंदना ही क्यों, किरण भी ऐसी महिलाओं में शुमार है। बैग बनाना मुझे तो सिलाई वगैरह पहले से आती थी, बट मेरे को बैग बनाने नहीं आते थे। बट मैंने नेट पे से भी कुछ देख के ये सब सीखा बनाना बैग। फिर मैं धीरे धीरे बनाती रही। फिर मेरे को अब महीने में मैं 4-5 हज़ार रुपये मेरे हो जाते हैं। यानी कि कभी तो मेरे पास 100 रुपये भी नहीं होया करते थे अपने खर्चे के लिए। अब मैं 4-5 हज़ार रुपये महीने न कर लेती हूँ। ममता भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी जिंदगी की दुश्वारियों पर इसी तरह पाबंद लगा रही है। जो हमें घर में ही आता था काम, वो आज हमारा सारे इसमें जहाँ में फैल रहा है। अच्छा। इसलिए और हमें उससे हमारे प्रॉफिट भी हो रहा है और हम जो यहाँ पन्नियों का हो रहा था कारोबार, उसका बंद होके और हमारा आगे बढ़ गया है उसी के जरिए। ये सब होता कैसे है, इसे भी समझना जरूरी है। अभी पीछे जैसे पॉलिथीन का बहुत यूज़ हो रहा था चंडीगढ़ के अंदर, तो उसको बैन करने के लिए हमने काफ़ी न्यूज़पेपर में भी सुना पढ़ा। तो मेरे पास काफ़ी कपड़ा वेस्ट बचा होता था घर पे भी, और मैं स्टिचिंग का काम पहले से ही करती थी। तो मुझे लगा कि ये पॉलिथीन को रोकने के लिए और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और अच्छा बनाने के लिए तो कपड़े के थैले हम यूज़ किए। तो हमने कुछ कपड़े के थैले बनाए, इस तरह से मुझे आइडिया आया। इस पहल को छोटा नहीं कहा जाता है, आशाओं से भरी है, जिसके नतीजे भी सामने हैं। बस जरूरत है इसे दूसरे शहरों में भी आजमाने की, ताकि हर शहर की महिलाओं के मुकद्दर मेहनत से जरूरत के मुताबिक बदल सके।